मानो कोई इलेक्ट्रिक का काम जानते हैं ना, या फिर जो भी हमारे ये स्टेज की डेकोरेशन वगैरह होती है, स्टेज बनाना है, और जो भी ग्राउंड वर्क होता है, सारा जो जो काम में पारंगत होता है उसको वो सेवा समझो मिल जाती है बाबा के घर में। तो हम अपनी विशेषताओं को कार्य में लगाते हैं। तो विशेषताओं को कार्य में लगाना माना विशेषताओं को बढ़ाना। अगर मेरी एक विशेषता से बाबा ने मुझे चुना, हम सभी में कोई ना कोई विशेषता है, सभी बाबा ने अपना बनाया है, तो वो विशेषता को मैंने कार्य में लगाया, तो बाबा कहता है एक के आगे 0 लग जाएगा, तो वो कितने गुना हो जाएगी? 10 गुना, और 0 लगेगा तो 100 गुना। मतलब जितना हम कार्य में लगाते जाएंगे उतना वो वृद्धि को पाती जाएगी और हम आगे बढ़ते जाएंगे। अगर हमें लगता है कि हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब मैं अपनी विशेषता को कार्य में नहीं लगा रही, बाबा की सेवा में हम उसे यूज नहीं कर रहे। तो यज्ञ की सेवा चाहे सेंटर में वो भी प्रोग्राम प्रमाण होती है, हमेशा तो नहीं होती है। फिर हम जब भी चांस मिलता है, मधुबन में भी आजकल बेहद हैं, कितने बाबा के स्थान हैं, बेहद का सेवा का चांस मिलता रहता है, समय प्रति समय आह्वान भी करते हैं कि सेवाधारी चाहिए आ जाओ। हाँ, नज़दीक वालों को तो बहुत भाग्य है। हाँ, कहते हैं जैसे गुजरात को मधुबन का कमरा है बोलते हैं और सेवाधारी पहुँच जाते हैं, तो जो नज़दीक वाले हैं उनके लिए तो और भी सहज है मधुबन में आकर के सेवा करना। तो ये महापुण्य हम अपना जमा करते हैं, हम एक का पदम गुना भाग्य बनाते। बाबा कहते हैं हमारे हर कदम में पदम है, लेकिन उस सेवा में कदम में पदम है जो बाबा की याद में की गई। अगर बाबा की याद नहीं, श्रीमत प्रमाण नहीं है, तो फिर उसमें कदम में पदम नहीं। साधारण स्मृति में हम दुनिया वाले भी तो काम करते हैं, तभी उसी तरह के काम बाबा के घर में भी होते हैं। तो दुनिया वालों के क्यों नहीं इतना जमा होता? क्योंकि वो सांसारिक लौकिक स्मृतियों में काम करते हैं। और हमारा क्यों जमा होता है? हम डायरेक्ट ईश्वर अर्थ करते हैं, खुदाई खिदमतगार है। बाबा हमें क्या टाइटल देते हैं? खुदाई खिदमतगार है, ईश्वरीय सेवाधारी हैं हम। तो बाबा की याद में किया, बाबा की श्रीमत प्रमाण। श्रीमत क्या है बाबा की सेवा करने में? निमित्त, निर्माण और निर्माण। निमित्त भाव से सेवा करनी है, मैपन नहीं आना चाहिए उसमें। अगर उसमें मैपन आ गया, अहम आ गया, मैं ही कर सकता हूँ, मैं ही कर सकती हूँ ना, मेरी ही सेवा, मेरापन भी आ गया, जैसे आज भी बाबा ने मुरली ने कहा मेरापन भी आ गया, तो ये हमारे खाते को कम करता है, इस सेवा में विघ्न रूप बन जाता है। तो इसीलिए श्रीमत प्रमाण सेवा करते हैं तो हम अपना कदम कदम भाग्य जमा करते रहते हैं। बाबा की यज्ञ सेवा करना ये बहुत बड़ा भाग्य मिला हुआ है हम ब्राह्मणों को। मन निश्चित फल देने वाली है यज्ञ सेवा, ऐसा गीता में भी कहा गया है कि हम जब ईश्वर के यज्ञ में सेवा देते हैं, ये हमारी कर्मेंद्रियों को भी शुद्ध बनाती है। जितना हमारी कर्मेंद्रियों को हम बाबा की सेवा में लगाएंगे, कई भाई बहनों को ये अनुभव होता है कि हम जितना स्थूल कार्य करते हैं बाबा के लिए, अगर हमारे कोई बीमारी भी होती है तो वो बीमारी ठीक हो गई। पहले की कोई बीमारी चलती आती है, इलाज करा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सेवा में लग गए और पता चला कि कुछ महीनों में ही फर्क आ गया और बिल्कुल ठीक हो गए। अभी हम 1-2 दिन पहले भाई से मिले थे, उनको पैरालिसिस हुआ था। पैरालिसिस माना समझते हैं ना, उनका आधा भाग शरीर का काम नहीं करता है, तो चल नहीं सकते, ठीक से बोल नहीं सकते, मुंह भी जैसे थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था। पर उन्होंने हिम्मत
हिम्मत नहीं हारी और जितना कर सकते थे, माना जैसे थोड़ा थोड़ा चल सकते थे, तो कहा कि मुझे सेवा करनी है। तो उनको खेती में सेवा मिली, तो जो भी कर सकते थे वो करते रहे और अभी 5-6 महीने में बिल्कुल एकदम नॉर्मल चलने लग गए। बाबा ने वो सेवा का प्रत्यक्ष फल अनुभव करने का पूरा और चौथी सेवा है हमारी मनसा सेवा। मनसा सेवा तो हम एक स्थान पर बैठे हुए पूरे विश्व की आत्माओं की हम सेवा कर सकते हैं। हालांकि सूक्ष्म सेवा है, हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन पावरफुल है। जो चीजें सूक्ष्म होती हैं वो पावरफुल होती हैं। तो ऐसे ही मनसा सेवा भी है, लेकिन मनसा सेवा करने के लिए हमारी मनसा कैसी होनी चाहिए? मनसा शुभ भावना, शुभ कामना वाली हो। मनसा सदा ही शुद्ध हो, दातापन की भावना हो, हमारी मनसा श्रेष्ठ हो, निस्वार्थ हो। बाबा कहते तब हमारी मनसा सेवा सफल होती है। तो जो भी हम कर्म करते हैं, जो भी सेवा कर रहे हैं, हम स्थूल सेवा कर रहे हैं, उसमें भी मनसा सेवा साथ साथ हो। दो सेवाएं साथ चले हमारी। अगर हम वाणी की सेवा भी करते हैं तो भी मनसा सेवा साथ में हो, यानी वृत्ति से वायुमंडल को बनाने की सेवा। जैसे बाबा हमें कई बार कहते हैं कि हम अगर सागर के किनारे जाते हैं तो सागर के किनारे ठंडी हवा आती है, शांति का अनुभव होता है। अपने आप हमें कहना नहीं पड़ता सागर को कि सागर मुझे ये अनुभव करा दो। तो आपकी मनसा स्थिति ऐसी होनी चाहिए, यानी हमारी वृत्ति कैसी होनी चाहिए कि हमारी वृत्ति से ही वो शांति के वाइब्रेशंस आत्माओं को अनुभव हो। हमारी वृत्ति से ही स्नेह के वाइब्रेशंस आत्माओं को अनुभव हो। तो ये डबल सेवा, स्थूल तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारी मनसा वृत्ति जो आत्मा के गुण हैं, निजी गुण, स्नेह स्वरूप, शक्ति स्वरूप, पवित्र स्वरूप, शांत स्वरूप, तो ये वाइब्रेशंस, मेरी स्वस्थिति के वाइब्रेशंस जो हैं वो वायुमंडल को बनाए और संपर्क में आने वाली आत्मा ये अनुभव करे। तो हम कहेंगे कि फिर हम निरंतर सेवाधारी बन सकते हैं, क्योंकि तो हम जहाँ भी हैं, चाहे हम मधुबन में हैं, चाहे हम सेंटर में हैं, चाहे हम घर में हैं, वृत्ति के द्वारा वायुमंडल बनाने की सेवा तो फिर हमारी निरंतर हो रही है। लेकिन अगर हम परिस्थिति के प्रभाव में आ गए, कोई विघ्न के असर में आ गए और मैं खुद ही अशांत हूँ, खुद ही परेशान हूँ, खुद ही दुखी हूँ, खुद ही निराश हूँ, तो मैं कौन से वाइब्रेशन फैलाऊंगी? फिर कौन से वाइब्रेशन फैलाऊंगी? वही तो फिर हमारी वो सेवा नहीं होती। तो ये अगर हम अटेंशन रखते हैं तो बाबा कहता है अगर 2 प्रकार की सेवा भी आपने की, एक स्वर सेवा हम निरंतर कर सकते हैं, जब भी हमें समय मिले अपने आप को संपन्न बनाने का अभ्यास हम हमेशा कर सकते हैं। तो एक स्वर सेवा और एक मनसा सेवा, ये इसके लिए हमें चांस की जरूरत नहीं है, सदा ही हमारे पास चांस है, बस समय मिला और हमने अपने आप को इसमें बिजी किया। भले दूसरी सेवाओं में हमें चांस की जरूरत होती है। तो ये 2 सेवा भी विधि पूर्वक करके हम निरंतर सेवाधारी बन सकते हैं। तो हम निरंतर सेवाधारी बनने का लक्ष्य रखें। बाबा के घर में आए हैं, हम ये अभ्यास करके जाएं कि केवल कर्म ही नहीं करेंगे, लेकिन अपनी वृत्ति को भी हम पावरफुल बनाएंगे, ताकि हम जहाँ भी हैं अपने स्थान के वायुमंडल को भी हम पावरफुल बनाएं और हमारे संपर्क में भी जो आत्माएं हैं उनको भी हम ये अनुभव कराएं। बाकी आपको जो गिफ्ट मिलने वाली है वो दिखा देते हैं।
आप सभी को ये मुनि दीदी के प्लैटिनम जुबली के उपलक्ष्य में ये बेडशीट मिलेगी सभी को, और एक दादी जी के साथ मुनि दीदी का फोटो, ये फ्रेम मिलेगा। और छोटे बच्चों के लिए बैग है और सबके लिए ये टॉफी है, इस पर सितारा और साथ में स्टोरी दूरी का पैकेट आप सभी को मिलेगा। पर जो भी ज्ञान सरोवर से सेवाधारी आए हैं वो आप उठाएं, ज्ञान सरोवर जो पांडव भवन से सेवाधारी